बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभु सिद्ध परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज जो है गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी का जन्म जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के अवसर पर हुआ। पूर्णिमा के दिन में एक भगवान वेद व्यास जी का जन्मदिन है और जहां हम लोग सत्संग कर रहे हैं यहां भी एक बच्चे का जन्मदिन है। बच्चे का जन्मदिन, इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार आदि आदि अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग होता था। सत्संग कहाँ होगा? सत्संगियों के घर में होगा। जहां सत्संगी भी नहीं है, कहीं का ऐसा भी होता है कोई सत्संगी नहीं, उस घर में ऐसे बच्चे का जन्म होता है, उसके लिए भी सत्संग होता है। संत कबीर साहब की वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं और जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। चाहे जिस घर में जन्म ले, जिस परिवार में जन्म ले, लेकिन संत का संत ही होता है। हम लोग बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुहूर्त है। भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इनकी माता जी का नाम लोग आप जानते हो। कोई मत्स्यगंधा कहते, कोई जोजनगंधा कहते, कोई सप्तवती कहते, नहीं कहते। ऐसे मां के पुत्र से जन्म लिया, ऐसे ऋषि का संतान है, ऐसे महान ऋषि का संतान जो पूज्य हो गए, सर्वत्र पूज्य है विश्व में। विश्व में, पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और भारतवर्ष में सबसे अधिक, श्री सदगुरु महाराज की भारतवर्ष में सबसे अधिक संत का जन्म उत्सव, बच्चे का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। विदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन जिन श्रद्धा प्रेम से भारतवर्ष में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, जहां जिन इष्ट में श्रद्धा है, जिन गुरु में श्रद्धा है, जिन इष्ट में श्रद्धा है, उनको साक्षी रख करके नहीं करते हैं कि मेरे बच्चे का जन्म
दिन भर उस अवसर पर सत्संग कराते हैं, मेरा बच्चा क्या हो, दीर्घायु हो, कहते हैं ना, मेरा पुत्र यशस्वी बने, आदि आदि मांग करते हैं। श्री रामचरितमानस 67 प्रथम सोपान बाल कांड में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानबे सत्संग प्रभाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है उसको सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये तमाम चीजें जो है, मति कीरति, सब चाहते हैं मति अच्छी हो, संसार में यश हो, कीर्ति हो, गति अच्छी गति हो, सब भलाई चाहते हैं, सब भलाई चाहते हैं ना, कोई बुराई चाहते हैं, सब चाहते हैं भलाई। संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, आदि आदि वान बनना चाहते हैं, तमाम प्रकार का सुख सुविधा चाहते हैं। तो कहते हैं सो जानव सत्संग प्रभाव। लोगों वेद अनुपाओं को सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। जब भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ, जन्म लिए कहां चल दिए श्री सदगुरु, चल दिए जंगल की राह ले लिए। और मां से कहते, मां जब कभी भी आपको मुसीबत पड़े, विपत्ति पड़े, मेरा जरूरत हो, मैं आऊंगा जब भी सत्यवती मत्स्यगंधा योजनगंधा कहिए, जब भी विपत्ति आई अपने पुत्र को याद किया तो वह पुत्र आया और मां के विपत्ति को तोड़ किया। अभी जो है 6 शास्त्र 18 पुराण है, आदि आदि जो भी धर्म ग्रंथ का रचना वही भगवान वेद व्यास जी के, भगवान वेद व्यास जी के। और इनको कृष्ण दो पायन भी कहते हैं, कृष्ण दो पायन भी कहते हैं। गुरु क्या है? गुरु है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्ण क्या है? मां है, मां गुरु पूर्ण मां है। जैसे मां अपने बच्चे का देख रेख करती है, नहीं करती हैं? अपने बच्चे का देख रेख जो मांग हो वह मां पूरा करती है। एक जगह हम गए सत्संग में, श्री सदगुरु महाराज, वह बहन बोलने लगी, माता कहिए बोलने लगी, उधर पति है इधर मां है, उधर पति इधर मां है, दोनों में से अधिक किन को मानना चाहिए? दोनों में से अधिक किन को मानना चाहिए? पति को सेवा का जरूरत है, मां को भी सेवा का जरूरत है। मां बीमार पड़ गई, हम लोग आए हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, लेकिन पति को सहारा, दवाई खिलाना, पानी पिलाना। बाबा आप कहिए कि इन दोनों में से किन को मानो? श्री सदगुरु महाराज की जय, किन को मानो? अभी देखते सत्संग आए ना, बहुत भाग सब सत्संग आए, और सब सत्संग थोड़े सुनते हैं। सत्संग सबके नसीब में लिखा हुआ नहीं है। भाग्यशाली है सत्संग स्थल पर आ जाएंगे, ऐसा कुचक्र आएगा। सत्संग बैठते हैं, देव लोग में खलबली मच गई है। इस कोई चाहता है कि मेरा इंद्रलोक की गद्दी छीन लेंगे, गंधर्व लोग की गद्दी को छीन लेंगे, आदि आदि लोग की गद्दी को छीन लेंगे। तो देवता सब क्या करते हैं?
विघ्न करने के लिए आते हैं। कहाँ आते हैं? विघ्न डाल देते हैं। सत्संग सुनना चाहिए, करना चाहिए, जब होने लगता है क्या होता है? गप होने लगता है। क्यों? वहां सवार हो गया है। भगवान राम को राग तिलक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देवताओं में ऐसा कुछ चक्र चला जिनको राज गद्दी पर सुशोभित होना चाहिए, वो बलकल वस्त्र धारण करके जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। किन की चाल से? देवताओं की चाल से। सब आए मां सरस्वती के पास आग्रह किए। मां सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिए। अब बिगाड़ने के बाद कई मां कैसे कुछ से कुछ कह करके, जो मां कई भगवान श्री राम को अधिक मानते थे, देवताओं के कुचक्र ने सदा के लिए उनको क्या कर दिए? बदनाम बना दिए, कर दिए। क्यों? कि देवताओं को अपना काम चाहिए, दूसरे का काम नहीं। अपना काम उनको पसंद है, दूसरे का काम पसंद नहीं। उनको सिंहासन चाहिए, लेकिन भक्ति भजन करने वाले को सब चाहना, जो कामना पूरा होंगे, लेकिन अंत में मोक्ष मिलेगा। देवताओं को मोक्ष मिलेगा? नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक मावे। भर में चारों खान पुण्य कही ताई रिझावे। तुलसी सतमत तत् गे स्वर पर करे खखार। नरतर दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार। संत महात्मा स्वर्ग लोक पर खखार तोकते हैं। वो बुद्धि को जब बिगाड़ देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गप करने लगते हैं। महापुरुष की वाणी है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए क्या होगा? पार हो जाएंगे। अभी भगवान शिव की वाणी सुन रहे थे, जो सुनना में ठहर गया, आधा पल भी ठहर गया, समझिए उसका परम कल्याण हो जाएगा। सुषुम्ना में ठहरना मोक्ष नजदीक, सत्संग में आना मोक्ष नजदीक है। सत्संग में आकर के बैठना मोक्ष नजदीक, सत्संग में आकर के सत्संग का श्रवण करना मोक्ष नजदीक। और उसमें सुषुम्ना में धरणी निर्मल नासिका निर्खोल नयन के कोर, उन पर चिंतन करना मोक्ष नजदीक है। इसके लिए गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। दया करे और गुण हरे दे टाल। भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। अगर खुशहाल होना चाहते हैं, मंत्र को हमेशा जपिए। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, जाप जपते रहेंगे तो मन को मन को चाहिए गप। मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए गप। सत्संग हो रहा है तो बिरले आदमी जाएंगे, सत्संग में बिरले आएंगे, भागशाली आएंगे। बगल में देखिए एक बार हल्ला हो जाए, श्री सदगुरु बहुत उठ करके, इसमें से नहीं जाना चाहिए श्री सदगुरु, लेकिन इससे काफी भीड़, कई गुना भीड़ हो जाएंगे। क्यों? मन को वही सुहाता, मन को वही अच्छा लगता है। मन को मार काट झगड़ा फिसाद निंदा, मन को बहुत अच्छा लगता है। किस मन को? बेमन बेईमान मन को अच्छा लगता है, लेकिन सुमन को सत्संग अच्छा लगता है। सुमन को सत्संग अच्छा लगता है, भगवत चिंतन अच्छा लगता है।
कोई बैठते बैठते चले जाते, कहाँ चले जाते? कोई बैठे गप, कोई नींद, श्री सदगुरु कोई नींद ले रहे हैं, और कोई गहरी नींद में चले गए, और कोई समाधि में चले गए। नहीं चले गए, कोई समाधि में चले गए। इसलिए संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। किस घर से? किस घर से? फूस का घर कि 2 मंजिला मकान वाला घर, किस घर से? संत कबीर ने कहा, उस घर से। वह घर की सुधि कोई बतावे, कोई न बतावे, जा घर से जीव आया। संत कबीर साहब कहते, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहेब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गही उतरव पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिल गेले, नैना से ढरी परे नोर हो, पी लहू आहू हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध उजला है। आंख बंद करते क्या देखते हैं? अंधकार मंडल को देखते हैं, और सब अंधकार को नहीं देखते हैं। सब अंधकार को नहीं देख सकते। अंधकार को वही देखेंगे जो बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे, क्योंकि बैठने के बाद तो गप होने लगता है। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं, वही हो साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो, अवरी के गौना बहुरी ने औना, फेरु न मनुष्य अवतार हो। देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद बराबर जाते थे। देवर्षि नारद के पास कौन सा विमान था? एरोप्लेन, कोई था हवाई जहाज? कौन? एक बार कहते थे नारायण, और नारायण कहते थे उड़ जाते थे। नहीं उड़ जाते थे। नारायण ब्रह्मलोक, नारायण इंद्रलोक, नारायण शिवलोक, नारायण विष्णुलोक, आदि आदि लोक में चले जाते थे। मतलब सिद्धि मिल गई थी, सिद्धि मिल गए थे। वो सत्संग करते थे। देवर्षि नारद क्या करते थे? सत्संग करते थे। आदि आदि लोग को चले जाते थे। इसके लिए मानस जब सुन रहे थे ना, सत्संग योग भाग से भगवान वेद की बात सुन रहे थे। ओम युनजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम, अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। मतलब सत्संग से कभी दूर मत रहिए। इस सत्संग के बारे में भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछो आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावई वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होगा। हरि की कृपा होती है तो सत्संग होता है। हरि की कृपा होती है तो धर्म चर्चा होता है। हरि की कृपा
हरि गुरु, हरि गुरु, अगर हरि की कृपा हो जाए, गुरु हरि, हरि ही गुरु। श्री सद्गुरु जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकते। इसलिए तो भगवान श्री राम ने कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा दुर्लभ साज सुलभ करी पाला। तो मैं कह रहा था, देवर्षि नारद गए कहां? भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए तो देखते क्या है, देवर्षि नारद क्या देखते हैं? मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। रसोई बना रही थी और देवर्षि नारद पहुंचते हैं, देखते हैं मां रुक्मणी तो रसोई बना रही है, लेकिन प्रभु भगवान कृष्ण का दर्शन को नहीं हो रहा है। पहले देवर्षि नारद इधर उधर देखते हैं, जब इधर उधर देखे भगवान कृष्ण को नहीं देखे, तब देवर्षि नारद कहते हैं, आप रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहां है? प्रभु कहां है? प्रभु कहां है? मां रुक्मणी इशारा करती है, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। प्रभु क्या करे पूजा घर में? प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। देवर्षि नारद जब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भगवान कृष्ण ध्यानस्थ है, ध्यान में ध्यानस्थ है, और भगवान कृष्ण का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। ज्योति जग जावे अति सुख पावे। मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। देवर्षि नारद उनका दर्शन कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, आंख जब खोलते हैं तो सामने देवर्षि नारद को देखते हैं। जैसे देवर्षि नारद को देखते हैं, भगवान कृष्ण हंसकर स्वागत करते हैं, आइए देवर्षि आइए, आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद वहां गए और कहते, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, सारा संसार तो आपका पूजा करता है, सारा संसार तो आपके लिए करते हैं, लेकिन आप किन के लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए करता है मैं उनके लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों का करता हूं। आत्मस्वरूप का दर्शन होना, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही विश्व ब्रह्मांड में जितने हैं सबके आत्मस्वरूप का दर्शन, सबके बारे में वो जान जाते हैं। बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा सब कुछ जान जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। आज हम लोग जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। एक बच्चे का भी जन्मदिन है। अब भगवान वेद व्यास जी का भी जन्मदिन है। श्री सद्गुरु भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, जन्मदिन मनाया जा रहा था। जन्मदिन जो मनाया जा रहा था उसमें घर में तो जो पूजा पाठ हुआ माँ यशोदा कहा? यमुना नदी के किनारे माँ जमुना के पास गए। अब वहां दीपक जलाए, दीप को जलाती है, कतार में जला करके आगे बढ़ रही है। जमुना माँ से प्रार्थना करे, माँ मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण की उम्र दीर्घायु कर दो, माँ दीर्घायु कर दो। दीपक जला रही है। अब भगवान के पीछे से दीपक को उठा करके पीतांबर में रखते जा रहे हैं। जमुना माई में जो जमुना माँ की धारा में जो दीपक को रखते वह भी बहते हुए जा रहे हैं। भगवान के पीछे से पकड़ लेते, किसी दीपक को
बुलाते थे, इशारा करते थे, दीपक चला आता था। भगवान को उठा करके पीताम्बर में रख लेते थे। जब माँ यशोदा दीपक जलाते आगे बढ़ करके जब मोड़ती है तो दीपक है कहाँ? सब दीपक को भगवान को उठा कर अपने पीताम्बरी में रख लेते। माँ यशोदा कहने लगी, कन्हैया अरे आज तेरा जन्मदिन है, तेरे जन्म उत्सव के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर मैं माँ जमुना के पास आए कि मेरे कन्हैया की उम्र दीर्घायु माँ, उसके लिए तुम्हारा जन्मोत्सव जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं माँ यमुना से प्रार्थना कर रहे थे मेरा कन्हैया दीर्घायु, और तुम जो मैंने माँ को चढ़ा तो उठा लिया, तो क्या किया? पीताम्बरी पूरा भरा हुआ है। भगवान किस मुस्कुराते हुए कहते, माँ मैं जिनको बुलाया, जो मेरे पास आया, दीपक मतलब जो दीपक को मैंने बुलाया था और आया, जिनको मैंने उठाया मैं अपने पीताम्बरी में रखा, और वो सब मेरे गौलोक के अधिकारी हो गए। सब मेरे गौलोक धाम को चले गए, मेरे धाम को चले गए। और जो मेरे बुलाने पर नहीं आया वो रसातल को चले गए, वो रसातल को चले गए। अभी तो ऐसा परंपरा है ना, अभी बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। अब पश्चिमी सभ्यता में केक सब काटने काटते हैं, यहां भी बहुत काटते हैं, यहां भी काटते हैं। और क्या करते हैं, बच्चे से क्या करते हैं, मोमबत्ती को जलवाते हैं, उसे बुझवाते हैं। कभी भी नहीं बुझाना चाहिए, कभी भी नहीं। और लोग बुझवा देते, फूको मतलब फिर अंधकार का अंधेरा, अंधेरा का अंधेरा रहता है। कभी बच्चे से मोमबत्ती को नहीं, दीपक को नहीं बुझवाना चाहिए। जिस तरह वह प्रकाश, नया प्रकाश फैला रहा, उसी तरह बच्चे का जीवन प्रकाशमय हो, भविष्य प्रकाशमय हो, इसलिए दीप को जलाते हैं। लेकिन बहुत आदमी बुझवाना नहीं चाहिए। घर को सजाते हैं, श्री सदगुरु घर को क्या करते हैं, पटाखा से नहीं समझ सजाते हैं। कहीं पटाखा हो रहा, कहीं बैलून है, कहीं बैलून है, श्री सदगुरु कहीं पटाखा को सजा करके रखे, बैलून सजा दिए, कहीं बंदूक का गोली सजाया हुआ। जैसे हुआ पटाखा फोड़ते हैं, श्री सदगुरु सजा हुआ पटाखा का फोड़ते हैं। कोई गोली बंदूक भी छोड़ते नहीं कर रहे हैं। और न पटाखा को छोड़ना चाहिए, न गोली छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ते हैं। बंदूक उठाते हैं, मारते हवा, कभी नहीं मारना चाहिए, कभी नहीं। पटाखा को कभी फोड़ना ही नहीं चाहिए। सजा हुआ तो सजा रहने दीजिए, श्री सदगुरु। सबसे अच्छा है सत्संग कीजिए, श्री सदगुरु। सत्संग करेंगे तो मति की रति गति भूत वलाय जब यही जतन जहां जय पाए, असो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आनों पर। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव को जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जिनको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अगर आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। मंगलमय होगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ
राजा सगर भी कितने किए थे। राजा सगर को 60,000 पुत्र था, सब मार काट करने वाले। श्री सदगुरु संत को सताने वाले, मारो काटो पीटो तरह तरह का उन्माद करते थे। सब जाकर के कपिल भगवान के सामने कुछ से कुछ बकने लगे। अश्वमेध जब किए राजा सगर घोड़ा छोड़े, भगवान इंद्र वहां आ गए, देवता सब आ गए कि बात समस्या है, मेरे इंद्रलोक को न छीन ले। क्या किए? श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। श्री सदगुरु क्या कि सब पुत्र को भेजे, साथ जा रहे घोड़ा के साथ। घोड़ा तो हिने आते आगे बढ़ गए। भगवान इंद्र आए, घोड़ा को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में पीछे में बांध दिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा को ढूंढते आए, कहीं नहीं मिला, चले गए कपिल मुनि का आश्रम गए। कपिल मुनि कौन थे आप लोग जानते हो? श्री सदगुरु श्रीमद् भागवत पुराण उलट करके पढ़िए। भगवान विष्णु महर्षि कर्दम से कहते हैं, हे महर्षि कर्दम, आप देवहूति के साथ शादी कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊं। मैं भगवान भी ललायत रहते हैं संत का पुत्र, मतलब ऐसी मां के कोख से पैदा लेने के लिए ललायत रहते हैं। भगवान विष्णु महर्षि कर्दम से कहते हैं, आप देवहूति के साथ शादी कीजिए, मैं उस मां के कोख से जन्म लेना चाहता हूं, आपके जैसे महान पिता का पुत्र बनना चाहता हूं। भगवान विष्णु आग्रह किए, तब महर्षि कर्दम मां देवहूति से शादी हुई। कई पुत्री हुई। अनसुईया माता उसी का पुत्र है। किनका? महर्षि कर्दम देवहूति का। भगवान कपिल का बहन है माता अनसुईया। और भगवान विष्णु भगवान कपिल बनकर के आए, वो भी सत्संग करते थे, वो भी ध्यान करते थे, ध्यान में मग्न थे। देवर्षि नारद आकर के घोड़ा को बांध दिए। 60,000 पुत्र आतताई था, दुराचारी था, जिधर जाते थे लूटो काटो मारो, सबको तबाह करते जा रहे थे। जैसे ऋषि के सामने गए, घोड़ा को नहीं देखते हैं, इधर घोड़ा खोजते हैं तो ऋषि का आश्रम, भगवान कपिल के आश्रम में पीछे बंद है। जैसे उनको देखे जली कटी बातें कहने लगे, तरह तरह का शब्द कहने लगे। और भगवान कपिल जब आंख खोलते हैं, सुन रहे थे सत्संग, मानस जब मानस ध्यान और दृष्टियों की क्रिया करने के लिए कहते हैं। जैसे आंख खोलते, सामने में राजा सगर का 60,000 पुत्र था। जैसे आंख खोलते हैं, जब शिव तीसर नयन उघारा न, यहां जब भगवान कपिल जब आंख खोलते हैं, कौन आंख? इस आंख से देखे तीसरी आंख खुली हुई थी श्री सदगुरु, उनके सामने में 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। इंद्र का क्या हुआ? इंद्र का काम बन गया। अब इंद्र को जो भय था वह भय समाप्त हो गया। अब इंद्रासन की प्राप्ति नहीं करे, वो नहीं आएंगे, सब चले गए, त्राही माम कर रहे हैं। संत सताए 3 गए, दान धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण को कल सब त्राही माम कर रहे हैं, सब जल करके राख हो गया। कौन आए? दिलीप आए, असुमान आए, बहुत ऐसा आए। अंत में भागीरथ आए, श्री सदगुरु भागीरथ आए। और भगवान जब प्रसन्न हो गए तो मां गंगा वहां से आए, और गंगा मां सीधे गए। कहीं बहुत जगह उनको रोकना पड़ा। श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़िए,
अगस्त ऋषि उठा करके पी गए। श्री सदगुरु जाह्नवी जी ऋषि थे, कमंडल भस रहा था, पी गए। तरह तरह का हुआ, रोके हुए भगवान शिव के जटा में घूमते रह गए। जहां जहां निकले उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए, उनको सही दिशा दिखलाने के लिए ऋषि मुनि तरह तरह से अपने तट पर किनारे पर ध्यान कर रहे हैं और उनका चरण पखारती हुई वो माँ गंगा जा रही है। कहे किसी का कमंडल भसा जा तो उठा करके पी गया। श्री सदगुरु अब पेटे में घोर रहे हैं। ऐसे ऐसे वीर इस धराधाम पर हुए और जिनका कीर्ति यश अभी तक है। और भगीरथ इस सेवा से, तपस्या से प्रसन्न हो गए। महाए गंगा आए, जहां 60,000 पुत्र चल करके ढेर रात हो गया था। जैसे वहां प्रवेश गंगा जल से स्पर्श होता, सब खड़े हो गए। श्री सदगुरु अच्छे अच्छे लोग को चले गए। इस संत की कृपा है। श्री सदगुरु साचा सतगुरु जे मिले सब साजे संवारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। हम लोग को सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। परमानंद वहां से कुछ भक्त दर्शन कर, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए सब बैठे, पदाधिकारीगण सब बैठे। परमानंद सदगुरु महाराज कहते हैं हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हमको बाबा देवी साहब जैसे संत सदगुरु का दर्शन हुआ, ऐसे संत सदगुरु हमको मिल गया। हम बहुत बड़े भाग्यशाली। गुरुदेव के कुछ भक्त उसमें बैठे हुए थे। क्या कहते हुजूर, हम लोग ही कम नहीं है, हम लोग भी कम नहीं है। कहते सो कैसे? सो कैसे? कहा हुजूर आपको तो बाबा देवी साहब के पास जाने में बहुत दुख उठाना पड़ा। नहीं उठाना पड़ा? धवल वैशाख चतुर्दशी जग में पूर्ण मुहूर्त प्रमाण छे, मैं ही मजमा में अवतरलन हर की जर्मन प्राण छे। सन 1885 ईस्वी परम महान छे, धन किशुनगंज जिला सहरसा प्रकट भेल भगवान छे। श्री सदगुरु भटकत पावल देवी साहब, भटकते हुए महान संत बाबा देवी साहब का दर्शन। वो गुरुदेव कर हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली, हमको बाबा देवी साहब जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिला। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भक्त थे, कहते हुजूर आपसे हम लोग कम नहीं है। कहा सो कैसे? कहा हुजूर आपको तो बाबा देवी साहब के पास जाने बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन आपके पास आने में हम लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ। हम लोग भी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को मिल गया। गुरुदेव कहते हैं सो तो ठीक कहते हैं। श्री सदगुरु सो तो ठीक कहते हैं। आज है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, कल है, कल संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का कल जो है विराग दिवस है। विराग दिवस 4 जुलाई को गुरुदेव जिला स्कूल से निकल गए थे। कल 4 जुलाई, कल पूर्णिया में जिला स्कूल में विराग दिवस, इस बार 3रा विराग दिवस मनाया जा रहा है। 2 बार भाग ले, कल वहां भाग लेना। श्री सदगुरु सुबह विराग दिवस। तो परमानंद महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई
अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? परमारास महाराज की वाणी है, सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। और सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख के भागी होंगे। भगवान बुद्ध जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में राजा बिंबिसार जाते थे। राजा बिंबिसार, बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान बुद्ध के सत्संग में जाते थे। बड़े बड़े शेर साहूकार भगवान बुद्ध के सत्संग में जाते थे। राजा बिंबिसार जब जाते थे भगवान बुद्ध के सत्संग में, तो भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते थे, राजन आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते? अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, बराबर कहते रहते थे। लेकिन राजा बिंबिसार के मन में होता था एक ही पुत्र है, श्री सदगुरु एक ही पुत्र, इकलौता पुत्र है। भगवान बुद्ध के सत्संग में आज तक जो जो आए, सब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके बहुत सन्यासी बन गए, बहुत सन्यासी बन गए, बहुत मोक्ष को प्राप्त कर लिए। राजा बिंबिसार के मन में होता था एक पुत्र है, और सत्संग आएंगे तो बाबाजी बन जाएंगे, अब विशाल राजपाट कैसे चलेगा? एक मन में बाबाजी हो जाना अच्छा, कि जो माता पिता का सेवा नहीं करे वो अच्छा। कौन अच्छा है? माता पिता का सेवा करना चाहिए, या नहीं कि घर से भागे। श्री सदगुरु घर में हुआ खट पर चला बाबाजी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम है, और रमते राम में पड़ा फक्का टुक्का टुक्की। चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। परमारास महाराज कहते हैं जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहनी मर्द है, जो सन्यास वेश में वो अठन्नी मर्द है। मेरा विशाल संत मत का सत्संग जो है गृहस्थ पर निर्भर करता है। गृहस्थ श्री सदगुरु गए तो सन्यासी है, श्री सदगुरु लड़का वस्त्र बड़ा फोटो है, श्री सदगुरु। अब कौन प्रचार कर रहे हैं? गुरुदेव का प्रचार कौन कर रहे हैं? ये सब गुदरी में लाल है नहीं, श्री सदगुरु। परिवार के साथ रहने वाला रहकर जो भक्ति करता है वह सोलहनी मर्द है। प्रचार जितना गृहस्थ के द्वारा होता है, आप लोग जो सत्संग करते हैं, आप लोग जो प्रचार, यहाँ अभी जो है हर जगह अभी गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है, हर सत्संग मंदिर में मनाया जा रहा है, हर गांव में मनाया जा रहा है। तो कौन आए हैं? सब भाग्यशाली है, सब इस सब भाग्यशाली है। कहाँ के भाग्यशाली? हम लोग सप्तलोक के वासी हैं, श्री सदगुरु। तमाम हम लोग सप्तलोक के वासी हैं, वैकुंठ लोक के वासी हैं, गौर लोक के वासी हैं, अवध लोक के वासी हैं, ब्रह्म लोक का वासी है, और सचखंड के वासी हैं। और सचखंड परमात्मा की धाम जाने का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को परमारास महाराज कहते मोक्ष नहीं मिले, सप्रकाश नहीं मिले, उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। परमारास महाराज कहते मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? तो राजा बिंबिसार जब जाते थे, भगवान बुद्ध कहते थे राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग में क्यों नहीं लाते? अपने पुत्र को भी लाइए।
भगवान बुद्ध जानते थे इनके जीवन में इस तरह का दुर्दिन आने वाला है, इस तरह का घटना घटने वाला है। भगवान बुद्ध कहते कहते थके तो नहीं। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध कभी थकते हैं? संत कभी थकते नहीं। लेकिन अच्छा मित्र चाहिए। कैसा मित्र चाहिए? संगति अच्छे लोगों से कीजिए, अच्छी सदाचारी से संगति कीजिए। उनका पुत्र अजातशत्रु को कैसा मित्र मिला? देवदत्त जैसा, जो भगवान बुद्ध के चचेरा भाई कहिए, मौसेरा भाई कहिए, जो भगवान बुद्ध को हमेशा कष्ट दिया करते थे। अजातशत्रु भरे हुए अपने पिताजी को धक्का मार करके गद्दी से नीचे कर दिए और राजगीर की कारागार में बंद कर दिए और कहते बुढ़े को खाना दाना पानी देना बंद कर दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता, भोजन नहीं। ऐसा कुपुत्र कहिए। श्री सद्गुरु कुपुत्र कहिए। जो माता पिता का सेवा नहीं करता, क्या कहिएगा उसको? जो सेवा नहीं करता है, और जो सेवा करता है उनको सुपुत्र कहिए। सुपुत्र। मां बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखा। माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता है? माता पिता ऐसा देवी देवता है जो बिना मांगे सब किनका होगा? सब पुत्र का होता नहीं होता है? सब पुत्र का जो भी जमा कीजिए क्या रहते? पुत्र का होगा, पतहु का, पोता का, बाल बच्चे का होगा। दिनेश बाबू को देखते हैं श्री सद्गुरु, तमाम सब मिल करके देखते हैं। आप लोग घूम घूम करके यहाँ जगाते वहां जगाते हैं। देवल मंदिर के विकास कहना है श्री सद्गुरु। मंदिर के बढ़िया से गेट बने हुए, मंदिर के अना का रूप देवे सजे हुए, कौन कहते हैं? सब मिल करके कहते हैं श्री सद्गुरु। और सब मिल करके मदद भी करते हैं। और मदद कीजिए श्री सद्गुरु, और मदद कीजिएगा तब ना मंदिर का अच्छा रूप होगा। परमारास महाराज की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता हुआ मेरा सेवा करता है। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। तो मेरा सेवा कैसे करते? सत्संग मंदिर का सेवा कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। धन से दीजिएगा, कोई तन दिए, कोई मन दिए, और कोई धन देंगे। तन जो मन दे रहे हैं उनको धन दीजिएगा, तब न एक मंजिला है तो 2 मंजिला बनेगा, 3 मंजिला बनेगा श्री सद्गुरु। तब न रहने का अच्छा जगह बनेगा, ध्यान करने के लिए अच्छा जगह मिलेगा। मदद करेंगे तब तो श्री सद्गुरु। परमारास ने कहा, हम जाते थे बराबर घराना जाते थे, सिर आते उपा जाते थे। परमारास ने कहा मैं अपने पिताजी का जो जमीन था एक को धूल नहीं लिया श्री सद्गुरु, एक को धूल नहीं लिया उसमें से, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन मेरे पास इतना जमीन है, मेरा नहीं है, सत्संगियों ने दिया। मैंने पिताजी से कुछ लिया नहीं, लेकिन मेरे पास इतना धन है, सत्संगियों ने दिया है। बहुत मेरा जमीन सत्संगियों के पास है। सत्संगी मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं श्री सद्गुरु। उपजा करके हमको देता है, आश्रम का काम चलता है। जो आप लोग देते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, 10 के लाठी 1 के बोझ, कुछ न कुछ मदद करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे तो मंदिर का निर्माण होगा श्री सद्गुरु।
भगवान बुद्ध के समय की बात है। महामौदगल्याण कहां चले गए? स्वर्गलोक जा रहे, स्वर्गलोक को गए। आदि आदि लोक को भ्रमण करते हुए ऐसे जगह पर पहुंचे जहां क्या देखते हैं? 100 कोस का, 100 कोस, 100 कोस का मकान कहिए, 100 कोस नीचे और 400 कोस ऊपर मकान बन करके तैयार है। महामौदगल्याण के कि हम आते हैं बराबर तो कभी नहीं देखते, आज देखते हैं बहुत सुंदर मकान बना हुआ है। कौन भाग्यशाली होगा जो इसमें आएंगे? महामौदगल्याण जैसे खिड़की से देखते हैं उसमें अप्सरा सब निकलते, अप्सरा सब आए। महाराज आप बिहार से आए हैं? कहा? आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं? कहा? तो महाराज एक नंदिया सेठ है, नंदिया सेठ, उनको जल्दी से भेज दीजिए। कहा? कहा इसी भवन में। कहा इस भवन में? इसमें वही रहेगा? कहा महाराज आप नहीं जानते हैं, वह अपने गुरु को कुछ मकान कोठली बना करके दान कर दिया है, उसी के लिए बन करके तैयार है। देखते सुंदर सुंदर पंखा है जे लोग, उनको जल्दी से भेजिए। नर्तकी सब निकले कि नाच गान करोगे, उनको भेजिए जल्दी से। महामौदगल्याण भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, कहते थोड़ा सा दान का इतना बड़ा फल होता है। जो कुछ कोठली बना करके दान किया, इतना बड़ा फल। भगवान बुद्ध कहते हैं महामौदगल्याण, जब तुम खुद देख करके आए हो, तुम पूछ करके आए हो, हमसे क्या पूछ रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं दान का बहुत बड़ा फल होता है। दान, समय दान, ये समय दान, आप लोग समय दान कर रहे हैं। एक ज्ञान दान, गिरिपति के द्वारा ज्ञान दान हो रहा है। ज्ञान दान, ज्ञान दान कहते सत्संग को, समय दान। एक एक श्वास जो आप लोग दान कर रहे हैं, एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते लगने लग गए। डॉक्टर ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, किसी तरह मुझे मां का दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा है विजेता, आप विश्व की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर समझ गए है इतनी श्वास की कीमत है। उस समय सिकंदर रोते हुए कहते, काश अगर हम जानते विश्व की तमाम संपदा देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। इकट्ठे गढ़ शहर जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ऐसे ऐसे झक मार करके चले गए, एक एक श्वास के लिए तरसते रह गए, तड़पते रह गए। वहां एक एक श्वास के लिए तड़पते रह गए। यहां घंटों का श्वास सत्संग में खर्चा कर रहे हैं। श्री सत्संग सत्संग दान दे रहे हैं, इस समय दान दे रहे हैं। सत्संग में 100 रूपी पूंजी को दान दे रहे हैं। धरती में एक मकई का दाना देते हैं, 1 बीघा में कितना देते हैं मकई का दाना? 36,000। और 36,000 का कीमत श्री सदगुरु जब पानी दिए, हर चीज दिया, काट करके तैयार किए, कितना हुआ? 6 महीने में, 5 महीने में 80,000। श्री सदगुरु 6 महीने में 80,000 न, सिर्फ दिए, दान दिए, धरती माँ को दान दिए। धरती माँ कुछ बोलती है कि ये हो बेटा कंटा यहाँ लगा, कहती है मन में प्रेरणा हुआ, लगाते हैं।
जो लगाते हैं वो मां वर्धित होकर के देती है 6 महीने में। हम लोग जो श्वास जो दान दे रहे हैं, एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए। संत कबीर ने कहा, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ऐसा संसारों की पूंजी जो हम लोग दान करते हैं, इसका कितना बड़ा फल होगा। श्री सदगुरु, इसका इतना बड़ा फल होगा। परमाराज सदगुरु ने कहा, यह संसारों की पूंजी जो हम लोग सत्संग में खर्च करते हैं, यह मोक्ष धाम, मोक्ष पहुंचा करके ही छोड़ेगा। जो मोक्ष मिल गया, श्री सदगुरु सचखंड को चला गया, परमात्मा के धाम चला गया। सुंदर सुंदर जब बने बनाया मिल जाएगा तो यहां माथा पच्ची करने की आवश्यकता है। लेकिन गुरुदेव ने इस भारत भूमि की प्रशंसा की है, इस भारत मां की प्रशंसा की है। हम लोग का जन्म परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारत वर्ष में हुआ है। भारत वर्ष में जो चरित्र बनता है, जो चरित्र का निर्माण होता है, विश्व के किसी देश में न चरित्र बनता है, न चरित्र का निर्माण होता है, न मोक्ष धाम का अधिकारी बनता है। आप लोग जानते हो कि दल बहादुर बाबा जो नेपाल के रहने वाले थे, दल बहादुर बाबा का समय एक भक्त लिए, श्री सदगुरु समय ले लिए। समय लेकर के क्या करते हैं, समय ले लिए। समय जब मिल गया, समय मिलने के बाद वो क्या किए, सत्संगी सब क्या किए, जिला वार्षिक विशेषाधिवेशन का पंपलेट छपवा लिए। छपवा करके अब बाबा को नहीं कहे, बाबा तो आएंगे ही नहीं मंच पर, बाबा को नहीं कहे। अब बाबा तो सब कुछ जानते थे, सब कुछ मुंह पर कह देते थे, क्या ये काम करे छो, ई काम करके लोही बड़ा दुखदायी छे, बड़ा कष्ट भोगे पड़े छे, ई काम जे केलो बहुत अच्छा केलो, बड़ा सुखदायी छे, ई काम कर। मतलब सब कुछ जानते थे श्री सदगुरु महाराज, सब कुछ जानते थे। ये पंपलेट छपवा लिए, तब यह चंद रसीद छपवा लिए, जिला वार्षिक विशेषाधिवेशन का ये करेंगे, पंडा मंच का उद्घाटन बवे करेंगे। वहां पूरा तैयारी है, चंदा संग्रह हो गया पूरा। दल बहादुर बाबू को खबर करते, उनको बुलाइए, तो खबर भेजवाए तो नहीं गए। दल बहादुर बाबू कहते हैं, उनको जाकर के कह दिए हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। जैसे कहते हम सत्संग में नहीं जाएंगे, सब दौड़े और दौड़ते कहते हैं, हुजूर अहे के द्वारा मंच के उद्घाटन हेतिए भगरे प्रचार कर दे छिए। दल बहादुर बाबा कहते आप हमसे सत्संग का समय लिए हैं, जिला वार्षिक का विशेषाधिवेशन का पंपलेट हम छपाने के हैं आप लोग को, काहे छपवाए हुजूर, छपवाए तो नहीं छिए। क्योंकि छपवा दिया है तो जो भी है जिनके जिनके पास है वापस लो, जो है सबको मिट्टी के अंदर में गाड़ दो। हुजूर सगरे प्रचार प्रसार भाई, तो प्रचार प्रसार हो गया तो कराइए, हम नहीं जाएंगे। आपको जिला वार्षिक विशेषाधिवेशन में करवाना था तो आपको हो ही जाएगा, दल बहादुर नहीं जाएगा। हुजूर आप जाते बहुत अच्छा था, सब व्यवस्था के। दल बहादुर बाबा क्या कहते हैं, मैंने सदगुरु के लिए, अपने गुरु के लिए देश को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, नौकरी छोड़ा, अपने सदगुरु के लिए जिसने तमाम को छोड़ दिया, पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए दल बहादुर जन्म नहीं लिया है, दल बहादुर गुरु की सेवा करने के लिए जन्म लिया है।
गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जन्म लिया है। गुरुदेव कहा करते थे आपस में मेल से, आपस में मेल से प्रवचन सुनिए पहले, आपस में मेल से। अगर सत्संग के प्रति आपको श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, सबको गड्ढे में गाड़ करके मेरे पास आइए और जिला वार्षिक विशेषाधिवेशन जो है उसको हटाइए, सत्संग का कर तब हटाए, सब पंपलेट गड्ढे में गाड़े तब आए। ऐसे सामर्थ्य गुरुदेव के, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के महान महान ऐसे सुपुत्र हुए जो बहुत मोक्ष को प्राप्त किए। भुजंगी बाबा मोक्ष को प्राप्त किए ना, दल बहादुर बाबा मोक्ष को प्राप्त किए, सिरधर बाबा बहुत ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं जो मोक्ष को प्राप्त किए। गुरु के प्रति समर्पण भाव, समर्पण। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को वान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। नेपाल में सत्संग का आयोजन किया गया था दल बहादुर के सानिध्य में। दल बहादुर कहते कल का जो सुबह वाला सत्संग होगा ना, हम मंच पर नहीं जाएंगे, हम मंच पर नहीं जाएंगे। सब भक्त आए, हुजूर दूर दूर से आते हैं, आप नहीं जाएंगे तो आपका दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त भारत से भी आ रहे हैं, बहुत देश से आ रहे हैं, बहुत आएंगे आपका दर्शन करने के लिए। आप मंच पर रहेंगे तब तो आपका दर्शन होगा। दल बहादुर कहते देखिए किवाड़ खुला रहेगा, खिड़की भी खुला रहेगा, उसी के द्वारा हमारा दर्शन कर सकते हैं। हम जाएंगे ना, हम बीमार पड़ गए, अफवाह कि अब बाबा नहीं है जाएंगे। सब बहुत सत्संगी था, उदास हो गए, समय पर कोई आने में विलंब किए नहीं होता है। बाबा नहीं थे मंच पर, कोई 5 मिनट लेट, कोई 10 मिनट लेट कर दिए। जब आए तो मंच पर देखते हैं बाबा के रूम आए तो बाबा नहीं है, बाबा कहाँ है। अब पंडालपुर गए तो गुरु दल बहादुर मंच पर बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए, मंच पर बैठे हुए स्तुति हुआ, पाठ हुआ। पाठ के बाद जब माइक इनको दिए तो दल बहादुर कहते आप लोग सोचते होंगे बाबा भी झूठ बोलते हैं। श्री सदगुरु बाबा भी झूठ बोलते हैं। बाबा कहे कि हम कल रात में कहे कि हम सुबह मंच पर नहीं जाएंगे और बाबा पहले आकर के बैठ गए। बाबा भी झूठ बोलते हैं। ये बहुत लोग सोच रहे हैं, ये बहुत लोग सोच रहे। देखिए मैं तो कहा था मंच पर सुबह नहीं जाऊंगा, लेकिन जानते हैं हमारे आने से पहले इस पंडाल में देवता सब भरे, देवता सब बैठे हैं। इसलिए जो देवलोक से आदि आदि लोक से सत्संग सुनने के लिए आए हैं, मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं, मैं उसके लिए आया हूं। श्री सदगुरु गुरु पूर्णिमा, गुरु जो है गुरु पूर्णिमा है। परमारास महाराज ने कहा दल बहादुर जो है दल में बहादुर है, दल में बहादुर है। संत शिशु सूर्य जी महाराज के लिए परमारास सदगुरु महाराज ने कहा ये मेरा हनुमान बेटा है, ये हनुमान बेटा है, मेरा हनुमान बेटा है। मेरे जन्म स्थान में एक कुछ ही दिन में भव रूप देंगे, ये मेरे जन्म स्थान में कुछ ही दिन में भव रूप देंगे। गुरुदेव उनसे कहा था शिष्यो तुम जो कहते हो मेरे जन्म स्थान में, मेरे जन्मस्थान में जो तुम रहना चाहते हो वहां के लोग गरीब हैं, उनको तुमको मदद नहीं करेंगे, तुम खाओगे वहां क्या? तुम वहां क्या खाओगे? संत शिशु महाराज, संत शिशु सूर्य जी महाराज हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ते हुए कहते हो जो हमको आपके ज्ञान पर लालच है। आपने कहा है जो सत्संग नित्य ध्यान नित्य करेगा उसको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं देंगे। क्या मेरे लिए यहाँ आपके जन्म स्थान पर रहेंगे तो मेरे लिए कमी होगा? जैसे होगा रह जाऊंगा। श्री सदगुरु उसी समय परमारास महाराज ने कहा हे शिशु जो है
मेरा हनुमान बेटा है और मेरे जन्म स्थान में एक भव्य रूप देंगे, भव्य रूप देंगे। और भव्य रूप दिए श्री सद्गुरु गुरुदेव का आदेश है, जहां 7 सत्संग, वहां एक सत्संग घर होना चाहिए, वहां सत्संग घर होना चाहिए, उसमें सत्संग नित्य और ध्यान नित्य होना चाहिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। तो सत्संग नित्य और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। आज जो है रमेश बाबू ने श्री सद्गुरु गृहपति रमेश बाबू, रमेश बाबू सत्संग करवा रहे हैं बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर। इनकी जो चाहना, इनकी जो कामना है, सत्संग से सब कुछ मिलता है। श्री सद्गुरु मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां पाई। सेठनाथ पिंड का पुत्र काल जब सत्संग में गए, सत्संग सुनते सुनते समाधि लग गई। काल सत्समाधि पंडाल में बैठे हुए हैं, घर नहीं गए। सेठनाथ पिंडक के मन में हुआ, मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। यह मन में सोच रहे, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। और भगवान को जब देखते हैं तो काल समाधि में बैठे हुए, काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध वहां आए और काल के पास आए, पेट को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते हैं, देखते सामने में सदगुरु खड़े हैं। कौन? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध संत सदगुरु महाराज भगवान बुद्ध के रूप में थे। गुरुदेवी भगवान बुद्ध के रूप में थे। सामने में सदगुरु देखते हैं, चरण में पड़ गए। आगे आगे भगवान बुद्ध, पीछे पीछे काल। सेठनाथ पिंडक के घर पर गए, वहां गए। सेठनाथ पिंडक भगवान बुद्ध का सेवा सत्कार की, एक ही जगह बिछावन बिछाए, दोनों को भोजन कराया। अपने गुरु को भी, अपने पुत्र को भोजन कराया। काल न इधर देखता है, न उधर देखता है, सिर्फ भोजन खा रहा है। सेठनाथ पिंडक कहते, भंते पहले दिन काल जब तक कांसापन लिया नहीं तब तक सच में गया नहीं। आज 1000 का गट्ठा रखा हुआ, लेना तो दूर रहा, आज काल कारसापन को देखता भी नहीं है। मेरे काल को क्या हो गया भंते, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी से भगवान बुद्ध कहते हैं, सेठ जी आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। कैसा सुख? सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख है, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया। आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। काल जब आंख खोलते हैं, देखते हैं उनका मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा था, चमक रहा था। मतलब दृष्टि खुल गए थे, प्रकाश का दर्शन हो रहा। पर महाराज कहते, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य, सरे सारा सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि परमात्मा है, अपने में खोजना, इस तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। उसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। घटतम प्रकाश वो शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। पर महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे मना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही
बना दो। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोग परलोक मंगलमय होगा। गृहपति के द्वारा जो सत्संग हो रहा है, इनकी जो चाहना है, इनकी जो कामना है, सदगुरु जानते हैं सदगुरु ही पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त की भी चाहना है, इनकी चाहना मांग को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। यही सदगुरु से मांग है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कह दिया श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु महाराज